हाँ भाई, हो गया अपन लोग थे preparation of aldehydes and ketones। कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ चुके हैं? एक तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अगर 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल हो कीटोन। ओके, बताओ रिएजेंट कोई सा भी एक रिएजेंट भी कर सकता है, कुछ लेके आ रहे। वेरी गुड। ओके, एक और बताओ। पीसीसी, एक और बताओ। हाँ, तीसरा भी था बे, 2 तुम्हें याद है, 3 बताए थे। मत बोलो, तू बता। ऑर्गेनिक श्रम में करनी है ना? हाँ वेरी गुड, बता। हेल्थ की बात ये है, कल एक चैप्टर आया टेस्ट में, उसमें वो चैप्टर आया था, उसमें रिएक्शन भी थी। जीवन पीडीसी, इधर भी यही यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से कोई भी यूज करो। अल्कोहल विल ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड और कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल यूज होता है, डिहाइड हो जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल का एच तो है नहीं, ऑक्सीडाइज होने से रहा तो क्या हो जाएगा, वो डिहाइड हो जाएगा। याद आया कुछ? ओके, इसके बाद किया था हम लोगों ने फ्रॉम ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। हाँ भाई, गुनीश गुनीश बता प्रोडक्ट्स, बता प्रोडक्ट्स। उनको पता है, उनको पूछना फायदा कुछ है कितने। हाँ, दिख नहीं रहा क्या? अरे तो पीछे क्यों बैठता है बे? जगह हो जाएगी, इसमें दिक्कत हुआ थोड़ा। देखो ये जगह खाली है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ जगह खाली है, यहाँ चेयर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या दिक्कत? डबल बॉन्ड है बेटा, जरा पता नहीं क्या होगा। क्या? कौन सा कीटोन? नाम बताओ प्रॉपर प्रोडक्ट्स के नाम बताओ। CH3, सी डबल बॉन्ड होने पे CHO सीधे, और इस तरफ CH3 सी डबल बॉन्ड हो। सही, मालूम है क्या करना होता है? डबल बॉन्ड काटो, अलग अलग करो, ओ भेड़ दो उसके साथ, काम खत्म। दैट्स इट।
बस ध्यान रखना प्रोडक्टिव। अगर जिंक नहीं हुआ ना तो ये COOH बन जाता है। अगले चैप्टर में आ जाएगा। चलो ये तो हुए थे, एक और हो चुका था मुझे याद आ रहा है, एक और हुआ था एल्केन नाइट्राइड। ओके अगले मेजर टेस्ट का सिलेबस है मेडिकल के लिए सॉलिड स्टेट, नॉन मेडिकल के लिए सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और 12th ग्रेड ऑर्गेनिक टिल द एंड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्वेश्चन अगर तुम देखते हो टेस्ट के, एक बात तो क्लियर है, दिमाग का कोई काम ही नहीं है। क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो, लिंक बैठाओ, आंसर आ गया, है ना। एक दो ही टेक्निकल क्वेश्चन होंगे जहां पे दिमाग लग रहा होगा, दे आर वर्थ ओनली 8 मार्क्स। डायरेक्ट क्वेश्चन वर्थ 80 मार्क्स। स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा कहां पे है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि रिएक्शन होनी चाहिए याद, पूरी नहीं, इतना कि प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना इजी हो जाए। जैसे ये मुझे पता है अल्कोहल रिड्यूस तो होगा नहीं, ऑक्सीडाइज ही होगा, ठीक है। एसिड ऑक्सीडाइज तो होगा नहीं, रिड्यूस ही होगा। एजेंट कौन सा इस्तेमाल करना है, एक रिड्यूसिंग एक ऑक्सीडाइजिंग, राइट। और कहना आसान है सर, करके देखो यार बेटा, मत चैलेंज करो। 16 दिन लगे थे, 16 दिन में 4 चैप्टर की ऑर्गेनिक रिएक्शंस NCERT वाली पूरी हो गई। जहां जहां जो देखा रखा है, क्या क्या पर्टिकुलर वो हो गया था पूरा। 16 दिन लगे थे, करना कुछ नहीं था, याद करने की कोई था, कुछ नहीं हो रहा था। कन्वर्जन चालू कर दिए जो एंशिएंट जगह रखे हुए हैं। अब कन्वर्जन करने के लिए क्या चाहिए होती है, रिएक्शन, तो विल एस्टिमेट। अब पेज पलटो, रिएक्शन देखो किससे क्या हो रहा था, अच्छा इससे ही, और तो सर नहीं लग गया टाइम, 2 दिन लग गए पहचानने में रिएक्शन। तीसरे दिन से पेज पलटना अपने आप बंद, कन्वर्जन बंद हो गई, अगला चैप्टर खोल लो, बंद हो गई, अगला चैप्टर खोल लो। 3 चैप्टर में कन्वर्जन पूरी हो गई थी, चौथा चैप्टर पढ़ने जरूरत ही नहीं पड़ी, सारी रिएक्शन पहले कवर हो गई। तरीका होता है, करना पड़ता है उसके, मतलब घर पे जाके किताब खोल के रजिस्टर पेन उठा के करना पड़ता है काम, दूसरे के भरोसे नहीं रह सकते। करेक्ट है, समझ रहे हो बात को ना, ध्यान रखो इस चीज का, काम करो। तीसरा क्या था, नाइट्राइल। पड़ोसी रिएजेंट बता, जब तुझे आता है ना, भाई भूल गया हमारा, चल चल कोई बात नहीं करेगा आपस में, पेल दो जाकर। पूछ लेता हूँ कौन कौन नजरे जा रहा है, उनको पकड़ते हैं, तो देख लगे मेरी तरफ है, शाबाश शाबाश, चलो नॉर्मल सिलेक्ट करता हूँ बैठ के मैं। छुट्टे कहाँ बैठी वैष्णवी, बता रही है, वेरी गुड, चलो टाइटल आता टाइटल, अनुशिका ग्रिग्नार्ड, दैट्स इट। एक रिएजेंट ही है जिसका भरोसा आज तक हम लोगों को है, वो तो याद रखो कम से कम। डबल बॉन्ड देखते ही अगर एल्काइल लगाने की बात हो, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड देखते ही एल्काइल लगाने की बात हो, पक्की बात है ग्रिग्नार्ड यूज हो रहा है, सही है एवरीवन। ओके, अब चौथा लिखो, फ्रिडल-क्राफ्ट एकाइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एकाइलेशन, पहले वो नहीं करवा रहा, तुम लोग को याद है, क्राफ्ट एकाइलेशन, ACY, फ्रिडल-क्राफ्ट एकाइलेशन।
पहले वो रिएक्शन उन लोग को याद है, फिर वो रिएक्शन जो शायद नहीं, शायद अरे वो एल्कोहल वाले क्वेश्चन का टीएसपी आंसर नहीं है, पीएसटी है। एल्कोहल तो एच यूज करता है ना, एल्कोहल OH नहीं, एल्कोहल H यूज करता है। कार्बोकेटन बनेगा तो टीएसपी आंसर जाएगा, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। पर एल्कोहल क्या यूज करता है? H, एसिडिफिकेशन, पता ही होगा। एसिड का OH और एल्कोहल का H जाता है। Therefore आंसर इज पीएसटी। ओके, दीजिए प्रोडक्ट। सीएल हटाना ही उसको है मुझे। आरसीओ लग जाएगा ना, मैं बना रहा हूं मैं कीटोन। कीटोन बनाओ ना यार, जबरदस्त सीएल लगा रहे हो बैठ। याद है ना, AlCl3 Cl को लेके भागता है, क्या बनता है? और बेंजीन के ऊपर जो बचा कुचा पार्ट है ये बन गया एराइल कीटोन। और ये रिएक्शन पहले पढ़ी हुई है सिंस ग्रेड 11 12 एराइल एल्काइलाइड्स में और एनिसोल में, फ्रिडलक्राफ्ट एकाइलेशन। याद आया? चलो बढ़िया। पढ़ भी दिया तुमने एक बात नोटिस की है, जो केमिस्ट्री नोट में देता हूं वो पढ़ते पढ़ते खत्म जल्दी हो जाता है, रीडिंग मारो। नोटिस किया? और बीच में ब्रेक नहीं आता, अभी पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो। नोटिस किया? पढ़ा हो तो, अगर मेरे नोट जगह पढ़े हो, ढंग से बनाए हो तो, रीडिंग करते करते नोट देखते देखते ना ब्रेक बिल्कुल नहीं होता बीच में, जल्दी जल्दी हो भी जाता है। पता है क्यों? वो जो बात यहीं पे समझ में आ गई है ना, उस बकवास को शुरू में लिखता नहीं है। जैसा इसको क्या लिखूंगा मैं? बेंजीन रिएक्ट्स with ethyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 to give aryl ketone। तो दिख तो रहा है, अंदर थोड़ी है। अब यही चीज हम लोग कोटा वोटा में जाके कोई भी बातें करते हैं। बच्चों का नोट बन गए, थोड़ा नोट्स तो भरे नहीं बेटा, तुम कुछ बन गए। एनीवे, नेक्स्ट लिखो, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड इसमें एक स्टार बना के लिख देना, नेवर ऐड ग्रिग्नार्ड डायरेक्टली। किसी में फ्रॉम एसिड क्लोराइड टॉपिक है, हाँ देखो स्टार मार्क करके पॉइंट पॉइंट है। नेवर ऐड ग्रिग्नार्ड डायरेक्टली टू एसिड क्लोराइड, नेवर ऐड ग्रिग्नार्ड डायरेक्टली टू एसिड क्लोराइड। ठीक है,
नेवर, बिकॉज भावेश पता क्या होगा? कहाँ पे सीखिएगा एमजीएक्स। अबे अब तो पढ़ ले यार, एक बार नेगेटिव चीज हटाएगा और तू पॉजिटिव लगेगा, पगला गया है क्या? उस दिन यही था बे, मैं लेवल वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ 31 यहाँ बोल रहा था, यही था। पता नहीं कोई दुनिया में जी रहा होता है, एक सो के सपने देख रहा होता है, एक जाग के। खैर क्या लगेगा? आर डैश ना, आर डैश रहेगा तो सही बोल रहे, कुछ नेगेटिव निकलता है तो नेगेटिव लगता है। इसमें पॉजिटिव पार्ट एमजीएक्स है, नेगेटिव पार्ट आर डैश है। अगर अभी तक ये बात भी पता नहीं लगी है ना, you guys need serious looking inside yourself कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव पता ही लग रहा, ये क्या होगा जिंदगी हमारी? तो सब कुछ जब नेगेटिव चल रहा हो ना सर, पॉजिटिव दिखता ही नहीं है, देख लो आप। हाँ भाई, आर डैश लग गया यहाँ पे। अब बस हो गया, मैं तो बन गया कीटोन, मैं कर रहा हूँ फिर। अंश अब क्या होगा? अबे तो जिम में जा रहा है क्या, बॉडी बनाना बढ़िया, क्या मतलब? कल बिल्कुल है सलमान खान टाइप एंट्री मारी थी, ऐसे क्या मतलब है? पहली बार देखा है तो हंसता सलमान खान मैंने। जिंदा देखा ऐसा कर 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 करना। अरे गजब, एक था टाइगर, फेक था टाइगर, यस गुड। अरे बताइए क्या होगा? हाँ, कीटोन है, ग्रिग्नार्ड है, कुछ तो होगा, क्योंकि ये चीज तुम्हें पढ़ के आए होगे कल के टेस्ट के लिए। सर क्या कह रहे हो? जसविंदर तू बता, ग्रिग्नार्ड है ना? क्यों नहीं ग्रिग्नार्ड? ग्रिग्नार्ड अभी भी हमारे पास है। कौन सा नाम डाला है? हाँ क्या ग्रिग्नार्ड है हमारे पास और कीटोन भी है। अब क्या होगा? हाँ हाँ, कहाँ कहाँ बताओ, ये कहाँ पे? हाँ, और ये क्या बात? फिर अब क्या बन गया ये? हाइड्रोलाइज भी तो होगा ना, क्या बन जाएगा? हाइड्रोलाइज कर रहे, सिंपल हाइड्रोलाइज। तो इतने में आंसर आगे तो क्या देख रही है? अल्कोहल है, डिग्री बता। हाँ, अब बताओ मुझे, हमें क्या बनाना था? क्या बन गया? बस इसीलिए एसिड क्लोराइड में ग्रिग्नार्ड डायरेक्ट नहीं डालना। क्लियर? अब चलो कॉपी करो इसको। है क्या, क्या चीज, क्या किए? हाँ मुझे गलत, अरे गलत नहीं है, डायरेक्टली नहीं डालना चाहिए कीटोन बनाने के लिए, गलत नहीं है। डायरेक्टली तो डालना चाहिए कि कीटोन रुकेगा नहीं। ग्रिग्नार्ड है भाई, ग्रिग्नार्ड कीटोन का रिलेशन है, बनाते 3 डिग्री अल्कोहल राइट, बोले तो नहीं ना HCHO 1 डिग्री, N इधर एल्डिहाइड 2 डिग्री, कीटोन
the preparation and left the properties. हमारी स्किन दे ऑर्गेनिक खत्म अगस्त में ऑर्गेनिक खत्म नया रिकॉर्ड है यार तो रिकॉर्ड नहीं तोड़ने के लिए मैं बायोमोलिक्यूल साथ पढ़ाता हूं ऑर्गेनिक अमाइन रिलेटेड है बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स CHO COOH या C डबल बॉन्ड हो तीनों पढ़ लोगे अभी अमीनो एसिड्स क्या होते हैं COOH NH2 वही पढ़ लोगे अभी तो रिएक्शन पढ़ाना इजी हो जाएगा हाँ तुम्हारे लिए याद करना औखा हो जाएगा पहली बार मुझे भी याद नहीं मेडिकल वालों से मेरी पढ़ती थी स्कूल में ठीक है ना ये प्रॉब्लम तो पढ़ाया भी नहीं तुम लोगों के जो साथ के मेडिकल वाले हैं तुम्हारी दोस्ती ठीक ठाक है उन लोगों के साथ क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स और एवरीडे लाइफ में वही हेल्प कर पाएंगे इधर मत देखो हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं उसमें ठीक है चल ऑलराइट तो भाई क्या किया जाए मेक अ लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेरियल make a less reactive organometal आयुष तनिक बताओगे रिएक्शन क्या होगी इसका ऑर्गेनिक से कोई रिलेशन नहीं है ये बहुत जनरल चीज से कह रहा हूं चार सी ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव 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 मिलेंगे भाई एक मिनट तुम लोग पता है ना ऑपोजिट अट्रैक्ट है ना यही होता है ना ऑपोजिट अट्रैक्ट यही होता है कि नहीं होता है करेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव यही होता है ना है करंट क्या हो गया इस बार शर्मा क्यों रहा है तू पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होता है ऑपोजिट अट्रैक्ट होता है भाई मानो या मत मानो प्रॉब्लम इज योर 17 ना दैट्स द होल प्रॉब्लम B30 when you understand yeah RMgX CdCl2 opposite charge attract reaction is double displacement गोयल साहब अब बताओ CDR RCD अबे बैलेंस जो देख ले खोतिया बैलेंस तो देख ले एक बारी वैलेंसी देख ले एक बार CDR जो कुछ R2CD प्लस 2MgClX इसका भैया क्या डालूंगा मैं तो काम इससे इसको हम कहते हैं डाइअल्काइल कैडमियम इसको हम कहते हैं अबे यार एक ही घंटा बैठने देते ये लोग सुबह सुबह नेट नहीं चल रहा हो तो क्लास लेट हो जाती है क्या करे आदमी बस अबे ये हिला कैसे सर आज तो नेट बढ़िया आ रहा है हवा सही बता रहा हूँ यार तुम्हारे आइडियाज ना तुम्हारी लॉजिक इतना टट्टी है बिल्कुल डोंट माइंड कर भी तो कर लेगा अरे और टेंशन भी ले रहा है अपन तो बडीज है ना ऐसा क्या इधर पता है क्या किए कुछ नहीं कर रहा 11th ग्रेड के सामने जाके नहीं बस कुछ भी हो जाए मेरी आमोदरी बिगड़नी नहीं चाहिए हमारे बीच बढ़िया रिलेशन है इसको पता है पॉजिटिव नेगेटिव पे नेगेटिव पॉजिटिव अटैक करेगा ऐसे कौन क्या करूं बताओ मैं कोई नहीं हो गया जो हो गया
चलो आप भी, आप क्या समझते हो? मैं कुछ बोलूं। ये सब भी हंसे। फिर इनका क्या है, गंद भरा बड़ा माल है। एग्जैक्टली, यही साफ आदमी है, बाकी हम सब पापी है। वेरी गुड, वेरी गुड। खैर, डायल कैल कैडमियम, अब इसकी रिएक्टिविटी कम है प्रिग्नार्ड से। कोई बता सकता है क्यों? हम एक आदमी जवाब नहीं देगा सर किसमें क्यों पढ़ रहे हैं, सीधे रिएक्शन करते हैं। क्या फर्क पड़ता है सर, कम रिएक्टिव ज्यादा रिएक्टिव? हमें कम रिएक्टिव थी, हमें मिल गया। रिएक्शन करते हैं ना सर, काय को पंगे ले रहे बैठ। सही बात है ना, सही बात है। अगर नहीं बताओ तो बता देता हूं मैं, Mg की रिएक्टिविटी और कैडमियम की रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? तो ये R नेगेटिव ज्यादा देता है, वो कम देगा, सिंपल सी बात है, हो गई रिएक्टिविटी। अब हमारा एसिड क्लोराइड, ये लो, अब बताओ क्या बनेगा? कीटोन कौन सा? कीटोन कौन सा? वही करो बेटा वापस, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2, तो CdCl2 प्लस 2R-COR कीटोन। तो ग्रिग्नार्ड से डायरेक्ट मत बनाना कभी कि एसिड क्लोराइड को लेके, ऑलवेज यूज डाइल्काइल कैडमियम। क्लियर है? हम्म सर कीटोन बना लिया, अब एल्डिहाइड बना देते हैं इससे। ये कॉपी कर लोगों ने, ओके। रुको 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 10 सेकेंड, लिखो लिखो जल्दी लिखो। तो अजय बड़ा खूबसूरत पीछे बैठ, कल भरपूर इज्जत मिली है, भरपूर इज्जत। मेरा सर को ये लग रहा है मेरे से चीटिंग कर रहा है, इतना इतनी इज्जत बस। अबे बंद करो चीटिंग करना, कोई फायदा कट जाके जो गलती पहुंच गए वहां पर रो रहे हैं बैठ के। 15-16 जो होते हैं तो सीधे काम करके आते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं सही, बाकी तो जो है ना वो बस देख रहे होती हो क्या रहा है। भाई देखो, अगर आप सुपर 30 पे ऐसा सोच रहे हो तो काम भी सुपर 30 जैसा ही होगा, सुपर फास्ट टाइप का। टीचर थोड़ी वेट करेगा पूरी क्लास के लिए, पहले वो लोग पूरे आ जाए उसके बाद में पढ़ाओ। टीचर थोड़ी पहले पूरा एनालाइज पढ़ाएगा दोबारा क्लास के अंदर, फिर बोले तो आगे काम करते हैं, फिर करते ही बात छुपा ताकि इजीली हो जाए। पता है मुझे, यहाँ भी ऐसे लोग बैठे कि करवा दिया उसके बाद भी नहीं किया लोगों, मालूम है मुझे। फिर भी वहां जाने की तकलीफ में अगर हो ना कि यार सुपर 30 में जा रहे हैं इसलिए 33 पढ़ रहे थे, ये मार्क्स लेके आ रहे हैं, अबे ऐसे मत करो। जब भी एग्जाम्पल तो मैं एग्जाम्पल चीज का, जब भी कोई वहां पहुंच जाए जहां वो डिजर्व नहीं करता, दुनिया उसका मजाक बना देती है। क्या एग्जाम्पल था, क्या एग्जाम्पल था? कौन सा मतलब है, क्या नाम है? हाँ मोदी, अरे मोदी नहीं रहे, वो डिजर्व करता था, बड़ा पॉलिटिक्स आदमी। राहुल गांधी में, राहुल गांधी बेस्ट एग्जाम्पल। वो आदमी ऑफिस में करने लायक काम करने लायक नहीं है, वो लाएगा प्रोफेसर बनने का अंग्रेजी कॉलेज, है ना, और वो आदमी पीएम की दौड़ में लगा हुआ बैठ। क्यों? विरासत थी घर से, इसलिए मिली कांग्रेस पार्टी, एल तो मिली थी नहीं। अब अनडिजर्विंग लोग कुछ जरा मिल जाता क्या होता, दुनिया बनाई थी तो मजा आता। आलू निकालो लोहा निकालो, लोहा निकालो सोना निकालो, ये करता था बैठ के वो। इसलिए कह रहा हूँ ईमानदारी से 100-150 नंबर ला रहे हो बहुत, जबरदस्ती चक्कर में मत पड़ो, ये तो कई बार इज्जत बढ़ जाती है।
मुंह छुपा रहा? अच्छा ये एक बात बताओ, जब ये चीटिंग चैटिंग चल रही होती है वो तो खड़े थे सामने इन्विजिलेटर, वो करते क्या है? पुलिस थोड़ी है, जैसा होता है मतलब ये पुलिस बोलती है पहले क्राइम कर लो फिर हम आते हैं। चलो ठीक है जो भी है, या फिर ये है कि मतलब वो एक्सपर्ट नहीं है चीटिंग रोकने में, या तुम एक्सपर्ट होगा चीटिंग करने। क्यों भाई, ऐसा कुछ हो गया है क्या? तो कर रहे हो तो ठीक है, मैं कुछ बोलूंगा हूं नहीं, फायदा कुछ नहीं है। हो सकता है उसके बेस पे रीशफलिंग हो, तुम चले जाओ सुपर 30 में, हो सकता है वहां भी मैं ही हूं, और यहाँ फिर भी मैं बहुत प्यार से बात कर लेता हूँ लोगों से। यहाँ मैं फिर भी बहुत प्यार से लोगों से बात करता हूँ, सर ये प्यार से बात करना होता है, हाँ ये प्यार से बात कर लेता हूँ बेटा। वहां तो नो क्वार्टर गिवन, धमकी उल्टी रोज मिलती है, लात मारूंगा निकाल दूंगा बाहर बैग से, और सोचो ह्यूमिलिएशन होता है। क्यों भाई, सर इतनी की जरूरत क्या है, करना पड़ता है। तुम तो भौंक के आए हो हमारे पास कि सर आईआईटी में रैंक देंगे इवनिंग बैच में, आओ रैंक दो, आसान होता है ना, बस दूसरी पढ़ाई कर ली, पेपर दे के आ गया, आगे आईआईटी में रैंक, आसान होता है ना बहुत। एंड लेट मी गेट दिस वेरी क्लियर, 2 साल की पढ़ाई 1.5 साल हो गया है, एक आदमी खड़ा होकर बोल दे मुझे कि मैंने एक एक दिन एक एक चैप्टर के समय एक एक असाइनमेंट में ईमानदारी से पढ़ाई की है, एक आदमी बता दे मेरे को। हाथ हाथ खड़े कर रही है वेक्टर, अच्छा वो बाल से कर रही थी, अच्छा फिर ठीक है। वेक्टर की प्रॉब्लम वो नहीं है, वेक्टर क्या है ना, हाथ ऐसे भी कर ले सकता, हाथ भी कर रही है उस टाइप से, फिर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। कोई है ईमानदार जिंदल? गजब, नहीं है ना? So let's work on it guys, exactly, let's work on it guys। जितना आता है उसको कैपिटलाइज करो, जितना नहीं आता है उसको दोबारा पढ़ो, फिर भी नहीं समझ में आता छोड़ो आगे बढ़ो। हाँ तरीका बेस्ट होता है। एक बात बताओ, ट्राई कर लिया तुमने भी, ट्राई कर लिया मैंने भी आयनिक समझने में, है ना, फिर भी का क्वेश्चन आता है तो पेन उठता तो है नहीं, तो काम लग जाता पहले ही। आयनिक दिख गया, अरे पीएच है छोड़ो, अरे केएसपी है छोड़ो, तो आयनिक छोड़ो फिलहाल के लिए, एक आध क्वेश्चन आएगा मुश्किल से, हो सकता है कि वो इजी हो, कर लो जितना याद हो उससे। अब जो आयनिक में टाइम वेस्ट हो रहा है वो लगा दो गैस चैप्टर से क्वेश्चन पक्का आता है और इजी आता है, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, मस्त तरीके। इसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रैटेजाइजिंग। मैंने छोड़े थे 3-4 नहीं कितने, टोटल 2 साल में 6 चैप्टर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ के नींद आ रही थी, हाइड्रोजन पढ़ के नींद आ रही थी, एस ब्लॉक पढ़ के और नींद आ रही थी, छोड़ दिए ये। बाकी चैप्टरों में जिनमें न्यूमेरिकल नहीं थे, स्ट्रक्चर रिएक्शन पढ़ लिए, बहुत है, अंडरस्टैंडेबल था, और अंग्रेजी ठीक ठाक थी अपनी। 12th में बायोमोलिक्यूल छोड़ दिया, एवरेलाइफ छोड़ दिया, पॉलीमर छोड़ दिया। मैंने ये सब क्यों पढ़ना है, केमिस्ट थोड़ी हूँ, मिस्त्री थोड़ी हूँ, पढ़ूंगा बैठ के। 16 में से 13 चैप्टर कर लिए, वो अच्छे से हो गए थे। क्यों? कंटेंट जिनमें थोड़ा डिफिकल्ट था, कंटेंट कम था, जिनमें डिफिकल्ट था कंटेंट कम था, जिनमें इनका कंटेंट ज्यादा था। अब जब पी ब्लॉक है, 8 नंबर का बोर्ड में आता है, पक्का 2 क्वेश्चन उसके आते ही हैं जेई में और नीट में। किसके बेस पे? H2SO4 में कितने SO बॉन्ड्स है, P2O5 में कितने POP बॉन्ड्स है, ये क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रक्चर बेस सिंपल। और स्ट्रक्चर याद करना डिफिकल्ट नहीं, एक याद हो गया अपने आप बाकी बनते रहे। जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं ना,
नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तो NO चालू होता है, फिर N2O, फिर NO2, फिर N2O3। अब सारा बनता एक ही पे, पता है? जैसे देखो NO है, ये NO है, ठीक? ये कौन डिफरेंट काम हो गया, ये तो आराम से। इसी में लगा दो एक और ऑक्सीजन, क्या बन गया? NO2। ओके, इसी में लगा दो एक और नाइट्रोजन, एक और ऑक्सीजन, क्या बन गया? N2O3, एक और ऑक्सीजन, बीच का बॉन्ड मिटाओ, N2O5 हो गया। अब सर इसके एसिड्स, भाई देखो पानी डालोगे तो क्या होगा? पानी डालोगे तो O वाला बॉन्ड टूट जाता है, एक तरफ H लगता है, एक तरफ OH। अब एक काम करो, ये बॉन्ड तोड़ दो, इधर H लगाओ, इधर OH, बन गया नाइट्रिक एसिड। ऐसी ऑर्गेनिक याद हो जाती है, खुद करते कर, खुद करते कर। कमल से ये भी नहीं है। अरे हकूमत टाइप के होते हैं ना, मतलब तो समझते हो ना, डरपोक टाइप। अब कमल जो पढ़ा था तो आप कहते विकास सर वो से साइड में फिजिक्स में, मैथ्स में तो पांडे सर। भाई पूरे 25 नंबर लेके आए जेईई में, पहले अटेम्प्ट 25 नंबर टोटल। विकास सर का बोलने की हिम्मत नहीं, डायरेक्टर। पांडे सर बोलने की हिम्मत नहीं, डायरेक्टर। हिरन सर जाके क्या बोलता है, वो केमिस्ट्री प्रॉब्लम से केमिस्ट्री पढ़वा दो। उसको मैंने ये ट्राई करवाया, याद करवाने का, उससे ये भी नहीं था। मैंने बोला भाई तुम 2 साल किया क्या बैठ, और वो एक नहीं, ऐसे कम से कम 20-30 है जिन्हें 2 साल कुछ भी नहीं। एस्पिरेशन जेईई में ने पढ़ जे 99, ऐसे नहीं, टू बी ऑनेस्ट ऐसे नहीं। सेम विद मेडिकल, ऐसे 9-10 है। एस्पिरेशन 650 नंबर लाने। मैंने ऑनेस्टली बोला बेटा जैसे कर रहे हो वैसे तो नहीं, चाहता तो हो जाए, पर जैसे करो वैसे नहीं होगा। खुद से किताब खोल के एक बार तो करना पड़ता है। प्रयाग वाला भैया शाम को पूरे टीचर्स का एक्स्ट्रा क्लास था ना, लेन दो एक्स्ट्रा क्लास, लास्ट में तो ली थी, क्या हुआ था? एग्जैक्टली कुछ नहीं, यही आंसर था, यही आंसर था, कुछ नहीं। खुद कॉपी खोलोगे और खुद पढ़ने की थोड़ी हिम्मत करोगे ना, हो जाए। खुद का पढ़ा हुआ कभी भूलता नहीं है आदमी, ध्यान रखना, ठीक है ना? पढ़े तो थे लास्ट ईयर भी, इवनिंग क्लास लगी थी एक्स्ट्रा, उस वक्त ये फील है हाँ हमारी टेक केयर तो हो रही है, हाँ वो तो रही है बिल्कुल, अभी भी होगी। इवनिंग में आ जाओ, फैकल्टी को पकड़ो, डाउट पूछो अपने, डाउट पढ़ो तो खुद से, पढ़ना तो पड़ेगा ना। ये दिन होता है कुछ नहीं आता तो अब दोबारा पढ़ा दो, दोबारा पढ़ाएगा कौन सा समझ में आना है, वैसे वैसे करना खुद ही पड़ेगा ना। करो भाई, थोड़ा अपने आप को इन्वॉल्व करो। महीने बचे हैं, ये अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4। मेरे टाइमलाइन से 1 महीना कम, मैंने 5 महीने लगाए थे लगातार, 1 महीना कम हो गया। अब तो अमूल खुश तो हो नहीं हो ना, है ना? घर के कंफर्ट में एसी में सो रहे होते हो के मैक्सिमम लोग, बढ़िया है ना? सबके पास स्मार्टफोन होगा, लगभग सभी के पास, करेक्ट? और तो और हर चीज अवेलेबल होगी घर पे, बढ़िया है ना? तो स्ट्रगल तुमने देखी नहीं आज तक। स्ट्रगल किसे बोलते हैं? तुमने स्ट्रगल देखी नहीं आज तक, किसे बोलते हैं ना? तुम अमूल खुश तो नहीं, तुम एक आम स्टूडेंट हो, ग्रेड 11 ग्रेड 12, तो तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मैं जहां वो चीज 2 दिन में पढ़ता था, शायद तुम्हें 3 दिन लगते, पर 3 दिन में हो तो जाएगा। इतने डपोर तो नहीं हो ना, 3 दिन में कर लोगे हैं, 3 दिन में। और क्वेश्चन करने के फॉर्म में करो, याद जल्दी होता है। क्यों? पहली बार ट्राई करते हो क्वेश्चन होता नहीं है, दूसरी बार गलत, तीसरी बार देखे कर तो अच्छा हो गया। तो जब गलत कर देते हो ना एक बार, तो याद रह जाता है गलती क्यों हुई थी, और गलती याद रह जाती है तो फॉर्मूला याद रह जाता है। करो करो भैया, ट्राई करो, इट नॉट केमिस्ट्री, इट्स फिजिक्स एंड मैथ्स एज वेल, सब में। जेईई में तुम लोग का ही है ना। देखो भाई सारे एफलुएंट फैमिलीज तो देख लिया मैंने, नहीं तो यार भटिंडा शहर आके कोचिंग की फीस देके उसको यहाँ पढ़ना, विद सम ऑफ देम विद पीजीज, आसान तो नहीं,
नॉट इजी। अब अगर तुम लोग एनआईटीज में नहीं हो, तुम कहाँ जाओगे? थापर छुटकारा में, और आराम से फीस पे कर दोगे उसको। जिस चीज को मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ तुम वही बढ़वा दोगे यार बैठ के मेरे साथ, है भाई। मेरा तो इंटेंशन एक ही है, तुम लोग की रैंक क्यों लगवानी मेरे को भाई? सरकारी के नाम पे बीकानेर का जीसी मिल जाए, हैं? या फिर एक और जीएमसी कहाँ है लुधियाना के अलावा, सॉरी ये पटियाला के अलावा, अमृतसर, तो वो बेटर है। हाँ, जीएमसी पटियाला मिल जाए भाई। उसके वजह से प्राइवेट कॉलेजेस में नॉन कोचिंग में तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट स्लोली स्लोली अपने आप ठप हो जाए, तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा किसी ईयर से अपने को। अब तुम कर दो, कर लो, तुम्हारी जून से एक्सपेक्ट करूंगा नहीं, उनसे नहीं करूंगा। बिना 10th दिए आ गए यार, उनसे ना हो पाएगा। चलो खैर, या तो हमारे सही है। चलो भाई, कीटोन तो बना दिया हम लोगों ने, क्लोराइड से क्या बना? एल्डिहाइड। ओके, नाम शायद रिएक्शन का याद ना होगा। रोज तेरे को याद हो जाएगा, तेरे नाम पे ही है। हाँ, तेरे को नाम है तो रिएक्शन को याद नहीं होगी, पक्की बात। क्या पूछूंगा, ठीक है? नेम रिएक्शन जो होते हैं वो पूरे पूरे याद करने पड़ते हैं, क्योंकि लिखा ऐसे ही आता है। दिस रिएक्शन इज वुड्स, फिटिक, रोजनमंड और फिबोनाची, ऐसे लिखे हुए 4 ऑप्शन आते हैं। अब पता या तो ये पता हो कि ये रिएक्शन तो नहीं है, वुड्स पड़ी है, वुड्स तो नहीं है, फिटिक तो बिल्कुल नहीं है, बचा के। अच्छा देखो, एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने इसमें H2 और पैलेडियम डाल दिया, करीशा बता क्या बनेगा? ओ सी है, ई पे हटाने का नहीं, सी पे रहेगा। RCH3, RCHCl, ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है? नहीं मतलब ये पार्शियलिटी क्यों तुमने ओ निकाल दिया, सीरियल नहीं निकाला, ही क्यों ऐसे भी कर रही है? जब दोनों को छोड़ा दोनों निकाल, ऐसे पार्शियलिटी नहीं बिल्कुल। चलो जिगजैग नहीं है, ओके भाई तू बता। ज्वेल शर्मा राइट? अरे बैठना, खड़ा क्यों हो गया? तेल लेने के रिस्पेक्ट डाला वो तेल का। हाँ नहीं, ओएस लगेगा ही नहीं, H2PD है। H2PD का पता ना काम क्या? रिडक्शन, फुल रिडक्शन। C डबल बॉन्ड C को भी ये CH था ऐसा। अब बताओ यार, हाँ सोचो ना, लॉजिक बनाओ। CH डबल बॉन्ड CH होता है ना, जब इसमें H2P डालते हो तो ये बन जाता है CH3CH3। ये रिएक्शन हमें पड़ी हुई है यार सिंस ग्रेड 10, एडिशन रिएक्शन। अब जरा यही लॉजिक यहाँ पे लगाओ ना। हाँ बताओ, बनेगा क्या ये बता देना। RCH2OH, 2H होंगे, वही हुआ, क्या होगा? बोलते क्या है इसको? बोलते क्या है, क्या कौन सा कंपाउंड है ये? इथेनॉल। R तो पता है CH3 है, कौन सी कैटेगरी हुई है? 1,2,3 अल्कोहल, ठीक है शाबाश। देखो करना क्या था, Cl हटा के H लगाया, डबल बॉन्ड खोला, इधर भी H और इधर भी H लग गया, क्या बन गया ये? 1 डिग्री अल्कोहल। Why was I expecting you guys to know it? Because हमने अल्कोहल प्रिपेयर किए थे, एसिड, क्लोराइड, एस्टर, एनहाइड्राइड को रिड्यूस कर, जब लेच कर देता है तगड़ा उससे H2PD H2NI। पर सुनो यार, प्रॉब्लम ये है
मुझे यहां तक रोकना, समझ रहे हो? मतलब Cl हटना चाहिए पाई बॉन्ड पर अटैक ना होने पर, Cl हटना चाहिए पाई बॉन्ड पर अटैक ना होने पर, ठीक है? इसी को कहते हैं हम लोग रोसेनमंड रिडक्शन। अब करना क्या है, वही H2PD साथ में BaSO4, ये पॉइजन का काम करता है। पॉइजन मतलब रिड्यूसेस एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। हाँ तो गवार जनता समझो ध्यान से, ये रिएक्शन नहीं रोसेनमंड है, ये वाली, ठीक है? क्लियर एवरीवन? सेकेंड रिएक्शन जो है ये वाली रिएक्शन है, क्लियर? तो तुम लोगों को 1 डिग्री एल्कोहल बनाने की और इसमें मिल गई किसी भी एसिड डेरिवेटिव फॉर्माइड के अलावा। अगर हाइड्रोजन निकल पैलेडियम प्लैटिनम से करा दो रिएक्ट, एक और इसमें मिल गई, अगर RC डबल बॉन्ड O Cl है या RCO होल ट्वाइस O है या RCOOR डैश, अगर इसको H2 के साथ प्लैटिनम और पैलेडियम और बेस्ट Ni अगर ये डाल दो तो ये सब देंगे 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है? ये सब देंगे 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है एवरीवन? चलिए बोलना, ये रफ कॉलम बना वैसे ना, रिएक्शन के साइड का रफ कॉलम ऐसे बना, मैथ्स बना। नेक्स्ट लिख रहे हो? जो कुछ भी लिखो मैं पूरा सब लिख दो, क्या पता खाली जो बना कुछ भी हो। हो गया? अब लिखो फ्रॉम एस्टर्स, फ्रॉम एस्टर्स ठीक है? इसमें देखो you cannot prepare ketone from it, you cannot prepare ketone from it directly, you cannot prepare ketone from it directly by using Grignard's reagent, by using Grignard's reagent,
Grignard's reagent because वेक्टर स्टेटमेंट कंप्लीट कर। बिकॉज का क्या होगा इंग्लिश में? सेंट जेवियर राइट, अंग्रेजी में प्लेयर होती है आती आती है अंग्रेजी कंप्लीट कर। बिकॉज कशिश दो तो कीटोन के बाद बिकॉज इट विल फॉर्म 3 डिग्री एल्कोहल, बिकॉज इट विल फॉर्म 3 डिग्री एल्कोहल। और इनको पता भी एस्टर में पहले ग्रिग्नार्ड डालो पहले बनता है कीटोन, उसी पे अटैक होकर बन जाता है 3 डिग्री एल्कोहल, याद है ना? हाँ ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड का ऑप्शन तो खत्म हो गया और डायरेक्ट कोई रिएक्शन है ही, कोई डायरेक्ट रिएक्शन क्लोराइड की होती क्या था डायल्काइल कैडमियम, इसमें वो ऑप्शन भी नहीं। ठीक है तो आगे लिखो however you can prepare aldehyde from it, however you can prepare aldehyde from it using a reagent ये लिखा है मैंने, सही है। डाइबल एच क्या होता है? ये पूछा था किसने ऊपर वाले बैच, मैंने बोला डाई आइसोब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हाइड्राइड ये जो रिएक्ट कराता है। ठीक है जैसे ये लिखा उनने बोला कि सर डाइवर्जिटी, ये तो इस जमाने में याद नहीं था, इतना में नहीं होता डाइबल एसिड तो स्पेसिफिक है, एस्टर से एल्डिहाइड हो गया नहीं। स्पेसिफिक चीजें याद करना इजी भी हो, जैसे एंटी मार्कोनिकोव पूरी दुनिया में किस दिया किसने? जापान। ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रहे इतना ही होता था ऑर्गेनिक के। अभी मान्य से क्वेश्चंस कर रहे हो जो लोग उन्हें पता होगा। ठीक है डाइबल क्या ये एल है ना, एयर मतलब एल्यूमिनियम, कैसा आदमी है? ठीक है देखो देखो preparation reactions of benzaldehyde are important। preparation reaction of benzaldehyde अलग से स्टार मार्क करें कि रिएक्शन का नाम है ना एक्चुअली preparation reaction of benzaldehyde, रिएक्शन का नाम है एक्चुअली सेट। ठीक है लिखो पहला एटार्ड्स रिएक्शन,
क्या 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 रिटार्ड पता, रिटार्ड उसका आर कार्ड तो रिटार्ड हो जाता है। नाम याद करने का तरीका है क्या? ट्विटर आया है, ट्विटर का टी हटा के ट्विटर लगा, ट्विटर हो जाता है। मान जाए ना, मुझे करना उसको, मेरे यकीन का मतलब है और वो कर रहा है और नाम किसी का ओके नितिन, इसका नाम क्या है? टॉलोरी। You ask me right. ये तो कितना याद याद टॉलोरी। गुड। अच्छा मेडिकल कितने लोग आए थे? तो गौतम, ओके भाविका, गुरसेरत, शर्मा जी है, चाहे हाँ कोई ये लोग काटे जाते हैं। मंजूर तक आए थे खत्म, फिर उसका आना ही बंद। अब ये लोग क्लास में नहीं आ रहे। वो सरप्राइज एलिमेंट अच्छा लगा। सॉल्यूशंस के क्वेश्चन थे पर इजी वाले, स्टार्टिंग में 4 आखिरी में 3। स्टार्टिंग वाले ना हो तो आदमी करेगा उस दिन पलट देगा, पीछे से करने का यहाँ भी दिमाग में आ रहे तो रॉन्ग पेपर हो गए। इसे कहते हैं आउट ऑफ एक्सपेक्टेड। बट अगर वो क्वेश्चन किए होंगे थे वो सड़े, है ना, अब वो रियलाइज एग्जाम में हुआ और एग्जाम के बाद देखो सर, तो ऐसे सरप्राइज एलिमेंट और भी एक्सपेक्ट करो, क्योंकि नीट के लिए मुझे पता है कहां से क्या हो सकता है, तो अब तुम लोग को सरप्राइज करना चालू कर देता हूं। ठीक है, भगवान पे विश्वास है, पूरा रखो बेटा, वही सहारा। तो जेई में हर दिन ऐसा होता ही है। इसे कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड, तुम लोग यार डमी पीपल, डमी स्कूल वालों, तुम लोग यार मिस करे क्रोमिल क्लोराइड लैब का टेस्ट हो, क्लोराइड आयन, ठीक है। NaCl का टेस्ट होता है, उसमें क्लोराइड में डालते हैं H2SO4 डाइल्यूट। अब तुमको पता होगा कि स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर एसिड डिस्प्लेस कर देता है, मालूम है? हैं? तो स्ट्रॉन्गर, अरे हाँ आ रहा हूं भाई, क्या है हाँ, स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर एसिड डिस्प्लेस कर देता है, तो HCl गैस बाहर निकलती है। इस HCl गैस को एसिडिफाइड डाइक्रोमेट में, तो टेस्ट ट्यूब लेके ऐसे करके, टेस्ट ट्यूब लेके ऐसे करके, ठीक है ना, HCl को पास किया था K2Cr2O7 और एक प्रॉपर रेड कलर का बनता है सॉल्यूशन, उसका नाम है क्रोमिल क्लोर। तो इसमें से खास या मजेदार क्या था? मजेदार ऐसे था, इस टेस्ट की वजह से काफी लोगों की टेस्ट मैचेस चालू हुए थे हमारे क्लास में। जैसे एक बोल रही है वहां से मेरा नहीं आ रहा, और यहाँ हमारे सत्यवतन आदमी, अरे मैं हूं ना, मैं बताता हूँ, उसके हाथ और टेस्ट ट्यूब पकड़ के देखो, इसको ऐसे आराम से ऐसे, ठीक है ना, लाल रंग यहाँ बन रहा है और यहाँ आंखें लाल हो रही है आपस में। तुम लोगों ने जिंदगी का सबसे अच्छा पार्ट मिस कर दिया, केमिस्ट्री लैब, ठीक है ना, मतलब क्या क्या नहीं होता। सेकेंड ईयर समवन वॉक्स इन, उसको पूरे साल हमने देखा है बाल बांधे हुए, अचानक वो बाल खोल के आ जाती, क्या स्टूडेंट नहीं, लैब असिस्टेंट मैम, ठीक है। और लिटरली उसी समय लेड क्रोमेट का टेस्ट चल रहा था, उसमें क्या होता है, जैसे इसमें डालो ना धुआं सा निकलता है क्रोमिक एसिड, ठीक है ना, तो एसआर खड़े हैं इस टाइप से, और जैसे मैम एंटर की धुआं ऐसे निकल रहा है, सब ये देख रहे हैं ये क्या हुआ। ये लैब केमिस्ट्री जो होती है ना, कसम इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इन स्टूडेंट्स लाइफ इन 11th एंड 12th। तुम्हें क्या पता, तुम तो यहाँ आ गए मॉड्यूल सॉल्व करने
क्या करें? Yes, sir.